टू स्टडी मटेरियल। आज है 18 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 13 सितंबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 16 सितंबर, क्योंकि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर की तारीख की याद दिलाता है और ओजोन परत के संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाता है। अच्छा, अभी सितंबर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट दिवस आए थे? 2 सितंबर को आए थे विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को था गगनचुंबी इमारत दिवस, 7 सितंबर को था अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को था विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। ठीक है। 9 सितंबर को था शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 सितंबर को था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को था राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को था हिंदी दिवस और 15 सितंबर को क्या था इंजीनियर्स डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो ये थे सितंबर के 2025 इम्पोर्टेंट डेज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा मणिपुर, क्योंकि जस्टिस एम सुंदर ने 15 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। यह शपथ ग्रहण समारोह राजभवन इम्फाल के दरबार हॉल में सुबह लगभग 10 बजे आयोजित हुआ, जहां मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? क्या पूछा जा रहा है? अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभियान शुरू किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, क्योंकि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने 15 सितंबर 2025 को संयुक्त रूप से अपना हवाई और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम फेज दक्षिण कोरिया में जोर्जो द्वीप के पास शुरू किया। यह बड़े पैमाने का सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने का उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अच्छा, दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। दक्षिण कोरिया ने 64 वर्ष में पहला अन्य रक्षा मंत्री अनु गुकवेक को नियुक्त किया। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। आवश्यक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोगी के बाद हटाया गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? क्या पूछा जा रहा है? सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय विकसित ग्राम से विकसित भारत था, जिससे ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास की नींव बताया गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में ब्रिटेन और किस देश में उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अंटार्कटिक साझेदारी शुरू की? क्या पूछा जा रहा है? ब्रिटेन और किस देश के उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अंटार्कटिक साझेदारी शुरू की है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रूस, अमेरिका, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा, पहले आप लोगों को बताता हूँ, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने विदेशी परियोजना बनाने वाले अमेरिकी कंपनियों के साथ नए परमाणु ऊर्जा समझौता की घोषणा की है। इस पहल को उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अंटार्कटिक साझेदारी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रोजेरियो गौर को भारत में अमेरिका राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उच्च फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूएसए से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? क्या बोला है? हाल ही में कौन नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल बनी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सविता भंडारी, विशाखा मूल्य, दीपशिखा ओली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सविता भंडारी, क्योंकि विशाखा मूल्य के आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड ABCL यानी कि बिरला कैपिटल लिमिटेड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, डॉक्टर गीता वाणी रैसनम के NIS CPR निर्देशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPCL का CMD नियुक्त किया गया। ले प्राडुल धलवाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCS कल्याणी ने महालेखक नियंत्रण CGA यानी कि CGA का पदभार संभाला। राजीव घुरटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? क्या पूछा जा रहा है? किसे अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑयल फ्रेंडगार्ड्स, ऑप्शन बी मोहम्मद सिराज, ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है मोहम्मद सिराज, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। अच्छा, सुमन गिल भारत और सोफिया डेंकेल इंग्लैंड को जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एडन मार्क्स दक्षिण अफ्रीका के थे और हेलो मैक्यून वेस्ट इंडीज़ के जो है वो जून 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मोहम्मद वसीम जो UAE के हैं और क्लो टेल जो दक्षिण अफ्रीका के हैं उनको मई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में INS निस्तार कहाँ अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ? क्या पूछा जा रहा है? INS निस्तार कहाँ अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में शामिल हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिंगापुर, क्योंकि भारत का नव संप्रेरित स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट बेसल यानी कि DSV INS निस्तार ने सिंगापुर के चिंग नेवल बेस में अपना पहला पोर्ट कॉल किया है और बरूस्टी मतलब कि एक्सरसाइज पैसिफिक रिसर्च 2025 में भाग लिया है। हाल ही में किसने ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है? क्या पूछा जा रहा है? ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी हरमीत कौर, ऑप्शन सी स्मृति मांधना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्मृति मांधना, क्योंकि टीम इंडिया के उप कप्तान स्मृति मांधना ने ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है?
चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ओप्पो, ऑप्शन बी अपोलो टायर्स, ऑप्शन सी बायजूस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अपोलो टायर्स, क्योंकि अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर होगी। कंपनी हर मैच में लगभग 4.5 करोड़ रुपया खर्च करेगी। कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक के लिए हुआ है और इस दौरान 130 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? क्या पूछा जा रहा है? आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रजत, कंस, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्वर्ण, क्योंकि भारत ने 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप बोहदी चीन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जहां 2 भारतीय खिलाड़ी आनंद कुमार, वेल कुमार और कृष्ण शर्मा ने अपनी श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता। और यह पहली बार है जब भारत ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में खिताब में अपने नाम किया है, जो परंपरागत रूप से दक्षिण कोरिया, कोलंबिया और इटली जैसे देशों का दबदबा वाला खेल है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रो साइट लॉन्च किया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक नोटों पर एक विशेष माइक्रोसाइट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य जनता में नोटों की डिज़ाइन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पोर्टल इंडिया करेंसी RBI.org.in पर उपलब्ध है और इस नोटों से जुड़ी सभी विश्वसनीय जानकारी का वन स्टेप डेडिकेशन बनाया गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन बी मुक्केबाज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रिकी हैटन थे मुक्केबाज, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। द हिटमैन उपनाम से मशहूर रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1978 में इंग्लैंड के स्टार्टकॉपोर्ट में हुआ था और वो 1997 में पेशेवर बने थे। उन्हें IBF और WBA लाइट वैलेंट रेट 2005, IBO वैलेंट रेट 2007 जैसे कई खिताब जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 16वें सशस्त्र ब्लू सम्मेलन का उद्घाटन किया है? क्या पूछा जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 16वें सशस्त्र ब्लू सम्मेलन का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोलकाता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता स्थित ईडन कमांड मुख्यालय में आयोजित 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह उच्च स्तरीय द्विपक्षीय सम्मेलन भारत की सैन्य तैयारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति पर चर्चा का प्रमुख मंच है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपरेखा रखा गया है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने FIDE महिला ग्रैंड स्विंग 2025 जीता? क्या पूछा जा रहा है? FIDE महिला ग्रैंड स्विंग 2025 जीता है। और चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन बी तांज होंगे, ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन सी अलीरेज फिरोजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू, क्योंकि वैशाली रमेश बाबू ने FIDE महिला ग्रैंड स्विंग 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। यह उनकी लगातार दूसरी जीत है, जो भारतीय शतरंज के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। कल के वीडियो में मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किसे भारत का उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण का सचिव नियुक्त किया गया है? क्या था? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण का सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अमित खरे। अमित खरे को CP राधाकृष्ण का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अनुदित रॉय की समर्पण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑक्सफोर्ड PSC ने 2025 डच ग्रां प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण संचार घोषित हुआ। स्वीडन ने मोहम्मद सिराज को
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मतलब स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल के वीडियो में भी बताया था, आपको कल के वीडियो में बताया था। स्वेटियन लोकनू को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के लाल रेत की टीलो यूनेस्को की समृद्धि सूची में शामिल हुई। यूएई ने पहले विदेशी अटल नवचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। जापान के प्रधानमंत्री के चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबलों से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। लॉरी एल्सन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में नुमालगिरी विश्व में पहले यस एथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे की मंजूरी दी। सुशीला कर्की ने नेपाल में अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्च नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, नॉर्वे, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।